मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री 5 लेसन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो टॉपिक था हमारा इंडस्ट्रीज ग्रोथ की भी औद्योगिक जो वृद्धि है कैसे होगी। मींस एक के बाद एक जो इंटरप्राइज थे उनमें उन्होंने काफी प्लांट सेटअप किए और कैसे बात करते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोस्टली जो प्रोडक्शन हो रहा था वो ब्रिटेन में हो रहा था। क्यों यूरोप में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 तो टोटली जो आइटम था वो प्रोडक्शन वो टोटली हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ना कि यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो देखते हैं इंडस्ट्रीज ग्रोथ। तो औद्योगिक वृद्धि में देखते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। नाइन 1418 तक कि कैसे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुआ। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज ग्रोथ वाज स्लो, बहुत धीरे धीरे था। 14 के आसपास बहुत ही धीरे धीरे था इंडस्ट्रीज ग्रोथ। लेकिन द वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन। यस, लोग सोचते थे वॉर 5th महीने चलेगा, 5 महीने से, क्यों अगस्त में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और क्रिसमस मींस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। लेकिन वो न्यू सिचुएशन होगी, 5 महीने के बजाय 5 ईयर चला है, 4-5 साल चला है। तो द ब्रिटिश मिल बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन। ब्रिटिश जो उद्योग थे वो बिजी हो गए युद्ध से संबंधित जो आइटम बनाने में। एंड नीड ऑफ द आर्मी मैनचेस्टर इंपोर्ट, आर्मी की जो रिक्वायरमेंट थी सेना के लिए काफी चीजों, मैनचेस्टर इंपोर्ट जो मैनचेस्टर आयातित जो सामान था इनटू इंडिया डिक्लाइन, वो कम होने लग गया क्यों वहीं तो पूर्ति हो रही है, वहीं रिक्वायरमेंट होगी। तो सडनली लगातार इंडियन मिल्स हैड ए वेस्ट होम मार्केट टू सप्लाई। यस, जो इंडियन मिल्स थी वो घरेलू बाजार में सप्लाई करने लगी एज द न्यू वॉर प्रोलॉन्ग। यस, जब वॉर लंबा खींचा तो इंडियन फैक्ट्री कॉल्ड अपॉन द सप्लाई ऑफ वॉर नीड। यस, और भारतीय उद्योग भी युद्ध से संबंधित चीजों की सप्लाई करने लगी थी। एंड जूट बैग है, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म है, जूट के बैग है और आर्मी के लिए यूनिफॉर्म है, एंड टेंट्स है, एंड लेदर बूट्स है, हॉर्स एंड मूल सडन्स है, एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम और काफी जो उपकरण थे वो युद्ध में जरूर थी, रिक्वायरमेंट थी। न्यू फैक्ट्री वर सेट अप और नए उद्योग लगे एंड ओल्ड वंस रन मल्टीपल शिफ्ट, और जो पुराने इंडस्ट्रीज थे वो मिले जुले जो काम कर रहे थे, काफी आइटम प्रोडक्शन कर रहे थे। मैनी न्यू वर्कर, जो अनेक जो नए जो वर्कर थे एम्प्लॉयड, जॉब का क्यों जरूरत थी उस टाइम, काफी चीजों की रिक्वायरमेंट थी तो काफी लोग जॉब करने लगे, एम्प्लॉय करने लगे। एंड एवरीवन मेड टू दी वर्क लॉन्ग हॉर। यस, पहले एक फिक्स टाइम था 8 घंटे, लेकिन अब 10-12 घंटे तक वर्कर काम करता था। और दी वॉर ईयर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बूम। यस, और युद्ध के समय जो औद्योगिक जो प्रोडक्शन था उसमें वो बहुत भारी उछाल आया, काफी रिक्वायरमेंट थी ना ज्यादा। तो आफ्टर दी वॉर, जब युद्ध के बाद हम बात करते हैं 18 के आसपास, जब युद्ध खत्म हुआ तो जो मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। यस, और मतलब पुरानी जो स्थिति थी भारतीय बाजार में वो नहीं ली पाई मैनचेस्टर, जो मींस जो यूरोप से जो ब्रिटेन में जो भी काफी मैन्युफैक्चरिंग होकर जो आइटम आ रहा था, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, जर्मनी, जापान एंड इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन ग्लोबल आफ्टर द वॉर। यस, और इन जर्मनी जापान काफी ब्रिटेन को कंपटीशन करना पड़ता था। एंड कॉटन प्रोडक्शन क्लैप्स, और जो कपड़ा जो उत्पादन था वो ढह गया, गिर गया। एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन, जो निर्यात था कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द ब्रिटिश, फॉल ड्रामेटिकली, और नाटकीय ढंग से गिर गया। और विद द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली कंसोलिडेशंस देयर पोजीशन, और स्थानीय जो उद्योग थे वो लगातार अपनी सुदृढ़ता मजबूत कर रहे थे। एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कैप्चरिंग द होम मार्केट, और जो विदेशी जो विनिर्माण उद्योग थे वो कैप्चरिंग घरेलू बाजार के बारे में ज्यादा यूज कर रहे थे, आइटम बना रहे थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडोमिनेट, तो छोटे मोटे उद्योग में बहुत आयात। तो देखते हैं विद द फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रोथ स्टेडली आफ्टर द वॉर। यस, तो large industries form only one segment of the economy. Most of them 67% of the 1911। तो 1911 के आसपास की बात करते हैं हम, तो बंगाल एंड बॉम्बे लोकेटेड मोस्टली इंडस्ट्रीज बंगाल एंड बॉम्बे में थी। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में कहा था कि इंडस्ट्रीज सेटअप, तो फर्स्ट इंडस्ट्रीज बॉम्बे में लगी थी 1854। तो ऑल द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू बी predominant. Only a small portion of the total industrial labor force work in the registered
फैक्ट्री 5% ऑफ द 1911, 10% ऑफ द 1931। तो हम बात करते हैं 31 में 10% था जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री, जो लाइसेंस जो उद्योग थे, एंड द रेस्ट वर्क इन द स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड unit and local in the alliance and balance invested the pressure by fact of the some intensive handcraft production actually expanded in the 20th century। yes, और 20वीं सदी की बात करें तो जो हाथ से जो बनी हुई जो आइटम थे हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन, वो काफी ज्यादा मात्रा में तादाद में उत्पादन हो रहा था, एक्सपेंड बढ़ते जा रहे थे। एंड ट्रू इवन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर, जो करंगा जो था, हैव डिस्कस, हमने पीछे पोर्शन में भी चर्चा की इसके बारे में। वाइल चीप मशीन में बहुत ही मतलब इस पे खर्चा इतना नहीं आता था चरखे पे, और जो इंडस्ट्रीज थी उसमें काफी मेंटेन रखना उसकी काफी कॉस्टली थी। थ्रेड वाइप आउट ऑफ द स्पिनिंग इंडस्ट्रीज इन 19th century, weavers saves despite problem, काफी समस्या थी 19वीं सदी में जो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज थी। एंड 20th century हैंडलूम cloth production expand steadily, almost doubling between the 19 and 1940। तो how did the happens, तो ये कैसे हुआ तो देखते हैं। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना।